लेकिन जो आप ये बात कर रहे हैं कि पार्टी जो कि इमरान खान का पैगाम आया, पार्टी तो डिनाई कर रही है, कह रही कोई ऐसी इमरान खान ने ख्वाहिश का इज़हार नहीं किया कि फवाद चौधरी साहब को बुलाओ, मुझे मुलाकात करनी है। वो कह रहे हैं कि कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं हुई। और जाहिर सी बात है, डायरेक्ट तो आपका राब्ता है नहीं, किसी के थ्रू ही हुआ होगा। तो किसके थ्रू हुआ था जो आपको पैगाम रसाई हुई? क्योंकि पार्टी कह रही है कि आप झूठ बोल रहे हैं इस हवाले से। नहीं, मैंने पहले भी बताया, इंतज़ार पंजोथा ने मुझे मैसेज दिया था, इंतज़ार ने दिया था, और उधर भी जो है वो मैं मिला था, और ये सारे हमारे दोस्त सारे थे, बल्कि मीडिया भी जो है वो भी उसके सामने जो है वो बात हुई थी, कई दफ़ा बात हुई। और इंतज़ार ने मुझे कहा था अगर उसने खान साहब ने उसको नहीं कहा तो फिर वो इंतज़ार बता सकता है, या वो झूठ बोल रहा था या उधर बोल रहे थे। अब ये तो मुझे नहीं। फवाद साहब, इस वक्त अगर मकसद ये होता कि इमरान खान की जल्द रिहाई हो तो फिर तो आपको पार्टी के साथ मिलकर काम करना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से आप पार्टी लीडरशिप को इस वक्त अटैक कर रहे हैं, उससे तो ये लगता है कि क्योंकि ये लोग आपको पार्टी में दोबारा इन नहीं होने दे रहे, इसलिए आप इन पर अटैक कर रहे हैं। हम किधर जा चुके हैं? मुझे आप बताइए ना, अगर पार्टी को खुदाफिज कहते तो मैं आज फेडरल मिनिस्टर ना होता, बैठा होता। अगर हम पार्टी को खुदाफिज कहते तो हम फॉर्म 47 का एमएनए ना होता। मैं ये कौन अहमक लोग हैं जो ये बात कर रहे हैं? बात ये है, बड़ी सीधी बात है। देखें, ये सिर्फ प्रॉब्लम मेरा नहीं है, ये चौधरी परवेज़ इलाही से भी उतने ही खाइफ हैं। ये शाह महमूद कुरैशी को भी जो है वो बाहर आने नहीं देखना चाहते। इनका दिल है कि कोई आदमी जिसका स्टेचर है वो सामने ना आए, और ये लोग अपनी जो इन्होंने दुकान, एक रेंटे लीडरशिप जो आजकल चल रही है, यही चलती रहे। पावर डायनेमिक्स को आप बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं और आपको पता है कि किस तरीके से मामला चलता है। आप इमरान खान के भी बड़े क्लोज रहे और आपको पता है कि इमरान खान की सेब पार्टी में कितनी ज़्यादा होती है। शायद आप मशवरे सब दें, लेकिन आखिर में वो अपना फैसला करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे जब बंदियाल साहब की चीफ जस्टिस थे और मुज़ाकरात हो रहे थे इलेक्शन के हवाले से, आप कहते हैं कि बड़े करीब थे इलेक्शन के, हम डेट फाइनल कर चुके थे, इमरान खान ने मना कर दिया। तो आपको पता है फाइनल से इमरान खान की है। तो इस वक्त भी अगर मुज़ाकरात होने हैं या इमरान खान ने किसी वजह से जेल से बाहर आना है, तो ये फैसला तो सबसे पहले इमरान खान ने करना होगा। पार्टी बेचारी इसमें क्या कर सकती है? अगर इद्दत केस में उनकी बेल कैंसिल हो जाती है तो वुकला ने तो अपना केस लड़ा, लेकिन अगर वहां से रिलीफ नहीं मिलता, और क्यों रिलीफ नहीं मिलता आपको पता है, क्योंकि इमरान खान की लड़ाई इस एस्टैब्लिशमेंट से, और ये लड़ाई खत्म आप नहीं करवा सकते, बैरिस्टर गौहर नहीं कर सकते, ये तो इमरान खान को ही करनी है ना। अगर वो नाम लेके तनकीद करते रहेंगे, लड़ाई बढ़ती जाएगी। ये फैसला तो इमरान खान ने करना है। आप क्या करेंगे फिर इसमें? नहीं शहजाद, पहली बात तो यह है कि मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूं कि इमरान खान ही फैसले करते हैं, लेकिन इमरान खान के पास इंफॉर्मेशन दुरुस्त होनी चाहिए ना। इन लोगों का, जिन लोगों का एक्सेस जिन्होंने महदूद किया हुआ है इमरान खान, उसकी वजह से इमरान खान के पास दुरुस्त इंफॉर्मेशन ही नहीं पहुंच रही, तो लिहाजा जाहिर है कि वहाँ से उन्होंने फैसला जो है वो कैसे कर सकते हैं। और उसकी वजह से एक बड़ा वैक्यूम है इस वक्त जो PTI की पॉलिटिक्स में और नेशनल पॉलिटिक्स में। आप देखिए ना, असद कैसर जितने कद का आदमी जो है वो इमरान खान से जो है वो जाके नहीं मिल सकता, क्योंकि ये लोग जो हैं उसको बारे में जो है वो बातें करके, आप एक दिन महमूद अचकज़ई को इख्तियार देते हैं बातचीत करें, दूसरे दिन जाके आप उसके नीचे से कारपेट खींच लेते हैं। आप देखिए, एक ही आपने जो बात की है ना, उसकी में बिल्कुल वज़न है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की जो है वो एक इमरान खान के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा जो चल रही है, जिसकी वजह से रिलीफ नहीं मिल रही है। और 100% आपकी बात ठीक है। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि आप वकीलों और अदालतों पर तो नहीं डिपेंड करेंगे इमरान खान को निकालने के लिए, आपको सियासत पर डिपेंड करना पड़ेगा ना। और सियासत में क्या सोल्यूशन है? सियासत में वाहिद सोल्यूशन ये है कि अपोजिशन अलायंस तगड़ा बने, जिसमें फजलुर रहमान साहब, GDA, जमात इस्लामी, ये लोग जो हैं वो शामिल हों। अब ये जो लीडरशिप है, ये सुबह बात होती है अलायंस की, शाम को खिलाफ बयान देते हैं। किसी दिन फजलुर रहमान साहब के खिलाफ दे देते हैं, किसी दिन जो है वो दूसरे जमात इस्लामी के खिलाफ दे देते हैं। ये तो पहली दफा हुआ है ना PTI की तारीख में कि फजलुर रहमान साहब से भी राब्ते हैं, महमूद खान अचकज़ई से भी है। ये तो वो लोग हैं जिनको इमरान खान भी रिडिक्यूल क्या करते थे और उनके मतलब सियासी दुश्मन थे वो उनके। लेकिन आज अगर पार्टी में यही क़यादत है ना जिन्होंने दरवाजे खोले इन लोगों से बातचीत करने के, उल्टा है, ये उन लोगों ने दरवाजे खोले हैं, यहाँ से तो जो है वो हो नहीं ना पा रहा। मैं आपसे सिर्फ एक अर्ज करता हूँ कि जब भी आप दोबारा उनको लेंगे किसी वक्त, तो आप उनसे ये पूछें कि भाई आपने इतनी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग की है, इतनी आपने कोर कमेटीज़ की मीटिंग की है, इन मीटिंग्स में आपका एजेंडा क्या था और आपने अपनी हिकमत अमली क्या बनाई है, ताकि मुझे और आपको और आवाम को समझ तो आए कि हमारी डायरेक्शन क्या है, आप किधर जाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। इस माहौल में तो यहाँ यही सुनते हैं, माहौल में आपके पास क्या ऐसी स्ट्रेटजी है, क्या एडवाइस है जिससे आपको लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट एक कदम पीछे हटना शुरू हो जाएगी, इमरान खान एक कदम पीछे हटना शुरू हो जाएंगे? क्योंकि फिलहाल तो हमें दोनों एक कदम पीछे हटते हुए नहीं नजर आ रहे। दोनों कहते हैं कि हम बात करेंगे लेकिन अपने पॉइंट पे खड़े रह के बात करेंगे। क्या करें फिर?
वाहिद हाल देखें इस वक्त यही है कि एक ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस बने और उस ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस की एग्जीक्यूशन जो है वो पीटीआई की पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो करेगी। ये लोग जो है इनको तो वो जानते करेगा, या बताइए आप ये हामिद खान के साथ कौन बात करेगा? ये लोग तो नोविसेस हैं, इनको तो कोई पॉलिटिकल एरिना में काउंसलर नहीं बन सकते ये लोग, तो इनसे कोई क्यों बात करेगा? तो जब तक पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं होगी एंड तो कौन आपके ख्याल में बात कर सकता है? आप अपने आप को पिच कर रहे हैं इस काम के लिए कि अगर मैं होता तो मैं बात कर लेता, मेरा कद बड़ा है, या किसी और को आप रेकमेंड करेंगे कि वो जाके बेहतर गुफ्तगू कर सकता है इस अलायंस के हवाले से? नहीं, मेरे ख्याल में इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब अगर आ जाते हैं, असद कैसर साहब हैं, ये लोग हैं ना जो इस वक्त ये पार्टी को जो है वो खड़ा कर सकते हैं, चला सकते हैं। उसके साथ जो लोग हैं, मैं तो जो लोग बाहर हैं, जो लोग एरिना से बाहर हैं, मुराद सईद हैं, हमाद अजहर हैं, इसके साथ शहरियार अफरीदी हैं, अली मोहम्मद खान हैं, आतिफ हैं, ये लोग हैं जिनको आपको अपनी स्ट्रेटजीज में शामिल करना। देखिए वहाँ से मैसेज बड़ा क्लियर है। मैसेज ये है कि 9 मई के मामले पर आप माफ़ी मांगे, सच्चे दिल से माफ़ी मांगे, तो फिर बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब सिर्फ ये नहीं कि पार्टी के रहनुमाओं के जरिए, जब हमारे साफ़ी भी जाते हैं वो तो जो फौजी क़यादत है नाम लेके तनकीद करते हैं, हर चीज़ की जिम्मेदारी उन पर डालते हैं। तो ये पोजीशन अगर रहेगी तो फिर चाहे अचकज़ई साहब हों, वो कोई प्रपोजल लेके चले जाएं, बात आगे नहीं बढ़नी है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये जो आप बात करें ठीक है, इनकी कुछ हद तक रेलेवेंस होगी, लेकिन असल जो है मामला वो तो इमरान खान पर आता है ना कि वो क्या चाहते हैं। नहीं शहजाद, देखिए बात यह है कि ये आपका तजिया हो सकता है, मेरा तजिया ये नहीं है। मेरा तजिया ये है कि एक दफ़ा आपकी जो पॉलिटिक्स है जब आप ठीक कर लेते हैं, फिर अगले को मजबूर होना पड़ता है आपसे बातचीत करने के लिए। अगर अगले को कोई परवाह ही नहीं है तो वो क्यों बातचीत करेगा? कि वो क्या ज़रूरत है बातचीत करने की? जब आप इस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे बातचीत ना करने के, फिर अगले को बातचीत करनी पड़ेगी। और कोई इतनी बड़ी मुसीबत नहीं आई हुई। अगर नवाज शरीफ के साथ जो है वो दोबारा 3 दफ़ा जो है वो जाके बातचीत हो ही जाती है, कोई इतनी बात नहीं होती। ख़राब भी तो छोटी सी बात पे ही हुई है ना, तो ठीक भी छोटी सी बात पे हो जाती है, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन असल बात ये है छोटी बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जितने भी बयानात आए हैं वो तो ये बड़े वाज़ेह है कि 9 मई के जो वाकया है वो पिछली पार्टी किसी ने नहीं किया। मियां साहब ने एक दफ़ा जनरल बाजवा का नाम लिया, वो भी पता नहीं 3 साल बाद जाके जब उनको निकाला गया था। लेकिन वो कहते हैं कि 9 मई का कंपैरिजन तो कभी पाकिस्तान की सियासी तारीख में ये नहीं हुआ है, तो उससे आप कैसे कह सकते हैं छोटी बात है? फिर सर शहजाद बस इसको छोड़ दें, कोई ऐसी बात नहीं है। जब सुलह होनी होती है वो चीज़ें हो जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ आपसे जो बात जो है वो करना चाह रहा था, वो सिर्फ मैं आपसे ये करना चाह रहा था कि देखिए जहाँ बड़ी बड़ी सिर्फ प्रॉब्लम इस वक्त जो असल है ना वो ये है, इमरान खान जो हैं उनको ये समझ है कि बात अगर डील का तासुर चला जाए तो फिर इमरान खान में और शहबाज शरीफ में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। लिहाजा आपने एंगेजमेंट करनी है और उसके नतीजे में एक डायलॉग जो है उसको इनिशिएट होना चाहिए। लेकिन एक डील के लिए एस्टैब्लिशमेंट के पास ना इमरान खान जाएंगे, ना वो गए हैं, और ना ही जो है एस्टैब्लिशमेंट भी शायद जो है वो डील करने के उस पोजीशन में नहीं है। सो एक ग्रैंड डायलॉग में ही चीज़ें हैं जो निकलनी है, और ग्रैंड डायलॉग से पहले जो तरीके इंसाफ है उसकी पॉलिटिक्स ठीक होना बड़ा ज़रूरी है। और पॉलिटिक्स ठीक होने के लिए पॉलिटिकल लीडरशिप